भोजपुरी न्यूज टाइम पे रउआ सबके स्वागत बा। और ये समय मलाव के धरती पे हम बानी। मलाव वो धरती जौने धरती पे कबो भगवान बुद्ध और कबो राहुल सांकृत्यायन के पांव पड़ल रहे। जौना पांव पड़ला के बाद से ये धरती पे राहुल सांकृत्यायन इंटर कॉलेज के भी स्थापना पड़ल। वो धरती से निकल के एक बेटी ये धूल माटी से निकल के देश का नाम, समाज का नाम और गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कैले बाड़ी। यूपीएससी परीक्षा में 68वां रैंक इनकर बा। अपूर्वा त्रिपाठी का स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पे। और हम सम्मान करते हैं अपूर्वा जी आपके भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी चैनल पे। आपके कैसन लगा था ये यूपीएससी टॉप परीक्षा? अच्छा लग रहा है। आपके मन में कबो सपना रहे कि हम आईएएस बनब, कि इत्तफाकन आप पढ़ाई करत गई, तैयारी करत गई और आप ये मुकाम पे पहुंचे? मन में तो था हमेशा ही, बट कॉलेज के बाद मैंने शुरुआत किया था पढ़ने का। आपका स्कूलिंग बेसिक शिक्षा कहाँ से भइल? जी, मेरी प्रयागराज से हुई है स्कूलिंग, वहाँ पे वाईएमसीए स्कूल से 12th तक वहीं से पढ़ा है मैंने। उसके बाद आप कहाँ से शिक्षा दीक्षा ले ली और फिर आप ये मुकाम तक गए? उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कानपुर यूनिवर्सिटी से। 2018 में वो कंप्लीट हो गया था। कितना बार आप यूपीएससी के परीक्षा में बैठली और कितना बार बाद आपके सफलता मिलल, ये पर थोड़ा बता। जी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मेंस नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में फाइनली हो गया है क्लियर सब। कोनो कठिनाई है यात्रा में आपके, या कुछ परेशानी महसूस भइल? कितना पढ़े के पड़ला, थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शक के। कठिनाई तो मतलब ये है कि पेपर का जैसे ड्यूरेशन ही 1 साल भर पूरा चलेगा, तो उतने टाइम तक पढ़ते रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी एज़ सच और कोई परेशानी नहीं थी। और पढ़ने का ये है कि मतलब कितने घंटे के अलावा इस बात पे ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो रही है कि नहीं, तो उस हिसाब से पढ़ना होगा, चाहे जितने भी घंटे पढ़ने हों। आज के युवा यूथ जौन बा भटक जाता, क्योंकि सपना तो बचपन में वो देखा था। तो आप का संदेश देना, जिसे कोनो बेटी के अगर सपना हो के आईएएस बने के ग्रामीण अंचल के, तो वो कितना मेहनत करी और कैसे अपने ड्रीम के वो पूरा करी? पहली बात तो ये है कि जैसे कोई भी चीज़ करनी है, सिर्फ़ आईएएस ही नहीं या फिर कोई भी चीज़ है, तो मतलब हमको अपनी पूरी मेहनत तो करनी है, साथ में हमको चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हमारा नहीं हो रहा है, तो हमको अपने दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि हम और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा इस तरह से मजबूत करना पड़ेगा, और जिसमें फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, हमको हमेशा सपोर्ट करने के लिए। आपके ये सफलता का श्रेय आपके के देवे? जी, मैं अपने परिवार को देना चाहूँगी। आपके आज जौन गांव बा अभिभूत बा आपके स्वागत से, जौन काफिला देखे के मिलल है, उस सम्मान में आपके कैसन लगता? जी, मुझे बहुत खुशी है, और इसलिए भी कि ये बस इसलिए नहीं कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, ये इसलिए क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ, तो इस बात का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि हम कहाँ से उठकर आते हैं, कौन से लोग हमारे साथ हैं, तो उन लोगों की खुशी से मुझे भी बहुत खुशी है। आगे सफलता के बाद और कोनो ड्रीम आपका, कुछ और बने का सपना? जी, अभी तो मतलब शुरुआत ही हुई है, और अभी तक मैंने जो भी चीज़ें करी हैं, अपने लिए करी हैं। आगे मैं यही सोचूँगी कि जो भी मैं चीज़ें करूँ, वो लोगों के लिए अच्छे से काम कर सकूँ। धन्यवाद। और यहाँ के और लोग से भी हम जानब, लेकिन ओकरे पहले जानब वो महतारी से कि आप कितना मेहनत कैली बेटी के। चूंकि माँ बाप का जो सपना होला ना, बेटी और बेटा के प्रति बड़ा चिंतित रहेला लोग। तो आपके कैसन फील होता, कैसन महसूस करत हैं? आपके बेटी तो देश स्तर पे अपन नाम रोशन कैली, आपके कैसन महसूस? हमको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और ये शुरू से बहुत समझदार थीं जी। और पढ़ने में मतलब एकदम अच्छी थीं शुरू से ही। इनको कभी ये नहीं कहना पड़ता था कि पढ़ो, बल्कि ये कहना पड़ता था कि थोड़ा रेस्ट कर लो। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितना दिन पहले आपकी लगल कि हमारी बेटी कुछ बनी, ऐसन आपके नहीं, फील जब होता है? जब बचपन से ही पढ़ते जाती थी ना, तो स्कूल लेवल पे ही हरदम इसका नाम निकलने लगता था। इंटर हाई स्कूल टॉप कर लिया, तो फिर पोस्टर में भी नाम निकलने लगा। तो लगता था कि ये करेगी कुछ, हैं? तो तब से ही लगने लगा कि ये कुछ करेगी आगे। आज अपने गांव कितना दिन बाद आप अली? हम लोग तो हर महीने आते हैं, अम्मा-पापा यहीं रहते हैं ना, तो हम लोग आते रहते हैं। बच्चे पढ़ाई की वजह से नहीं आ पाते थे, साल में आते थे। आज गांव के लोग आपके साथ सम्मान में खड़ा हुआ, कैसन लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और उन लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ों को हमारे तरफ से प्रणाम, और छोटों को बहुत सारा प्यार प्यार देने के लिए। दादी, आपके नतनी यूपीएससी टॉप के लिए देश में बड़ा अच्छा स्थान इनकर बा और ये बहुत बड़ अधिकारी बन गई। आपके कैसन लगता है, सबके बताएं। बहुत खुशी की बात हो बहुत रहा खुशी है। की बात। बहुत खुशी की
कुछ कहल चाहते हैं अपने नतिनी के कि कैसे आप नौकरी में, कैसे आप अधिकारी बन के रहबे, कैसे कुल खानदान का नाम और रोशन करबे, कुछ बताएं। अपने सभ्यता से करेगी। जी, हाँ। आपके बहुत खुशी बा मिलत। बाबा से तो नहीं, बाबा हवे अपूर्वा त्रिपाठी के बाबा। आप तो बहुत गदगद बाणी आज, बताएं। हाँ, अरे आज हमको बहुत बड़ी खुशी हुई है, सब लोग आ गए हैं तो बहुत खुशी हुई है। आपका बेटी, आपके नतिनी ये मुकाम तक जाई का कभी सोचत रहली? हाँ, सोच रहे थे जब ये पढ़ना शुरू किया था ना, जी, तो हमारे सानिध्य में पढ़ रही थी। उसके बाद फिर इलाहाबाद में पढ़ने लगी, तो हम समझते थे कि ये आगे बढ़ेगी। और जब उसका इसमें नायब तहसीलदार में हो गया, फिर उसके बाद फिर ये उसमें हो गया, आरटीओ में हो गया, तो हमको ये आश्वासन हो गया कि ये अब जो है ये आईएएस निकाल लेगी, तो निकाल लिया। उसके हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। प्रतिभा कौनो चीज के मोहताज नहीं होला। ऐसा लगल कि प्रतिभावान बेटी बा तो संपन्नता एकरे अंदर, बेटी के अंदर बा और बेटी मुकाम तक जाई। आप लोगन के आशीर्वाद की बदौलत। हाँ, हम लोगों का भी आशीर्वाद है ना, पूरे क्षेत्र के पूरे व्यक्ति क्षेत्र के, का हमारे गांव के लोगों का सबका आशीर्वाद है। मैं यही महसूस करता हूँ कि जो आप लोगों ने हमारा आज सम्मान किया है इस लड़की का, तो हम बहुत खुशी है। सबको धन्यवाद है, जितने लोग हमारे साथ हैं सब लोगों को धन्यवाद है। इस संघर्ष की कहानी में एक बाप जे अपने बेटी के आईएएस बनत देखलस, वो दिनेश त्रिपाठी जी से हम सवाल करब कि आप कितना अभिभूत बाणी, आपकी बेटी आईएएस बन के आज निकलली है, तो आप बताएं मुझे। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं शुरू से ही यहाँ से भी रहा हूँ। यहाँ जब मैं बेरोजगारी के समय में था तब भी बच्चों को मैं यहीं पढ़ाता करता था। यही जगह है, यहीं पढ़ाते थे बच्चों को। तो उसी समय ये जब पैदा हुई थी तो उसी समय मेरे दिमाग में था कि इसको वही बनना है। और ये चीज़ मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, वो आज पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। और उसके बाद जो है ये लगातार अपना करती रही और करती रही, तो उसके बाद जो है आज की स्थिति आप देख रहे हैं। आप नौकरी में बाणी, फिर भी ओकरे पहले आप शिक्षक रही, तो शिक्षक तो निश्चित तौर पे भाप लेला अपने शिष्य के चेहरा देख के कि वो आगे का बनी। ये परिस्थिति के आप भाप गए लली और अपने मन में रख ली और ओकरे पीछे अपना सपना संजो ली और त्याग तपस्या के बाद अपने बेटी की आईएएस बनत पहुली। तो एक बार फिर हमारे दर्शक के बता दें कि कैसे समाज के और लोग अपने बेटी बेटा के आईएएस बना पाई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहली चीज़ तो संस्कार दें। संस्कार देने के अलावा हम माहौल दें, और जब तक आप अपने बच्चों को माहौल नहीं देंगे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मुख्य चीज़ है कि आप माहौल अगर बच्चों को देंगे तो बच्चे जो भी हैं उनको उठने के लिए जो है शक्ति चाहिए। तो शक्ति कैसे मिलती है? आपके परिवार से मिलती है। और परिवार तभी जो है मजबूत होगा कि जब आप उसको अच्छे संस्कार देंगे। तो संस्कार देंगे, बच्चे मेहनती होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो स्वाभाविक है कि वो आगे जाएंगे। ये आप लोगन के माता पिता के संस्कार और वो आपके अंदर संस्कार आयल और संस्कार बेटी में परिणित हो गई, तो निश्चित तौर पे इस सफलता का श्रेय आप सबके पूरे समाज के जाता। आप बताएं कितना खुश बानी आज? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव की बच्ची जो है और इतने कम उम्र में इतने ऊंचे स्तर पर छलांग लगा के पहुंचना एक हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी प्रतिस्पर्धा चल रही है बच्चियों की पढ़ाई में। मेरी भी एक पोती अभी अगस्त में अमेरिका स्टडी के लिए उसको भेजा है, आईटी सेक्टर में गई है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी ऐसी सफलता लेके आवे और भी बच्चों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा बने जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके गांव के हम लोगों के समाज के नाम को रोशन करें। होनहार बेटिन के देख के लोग रोल मॉडल अपनावे और ने बेटी भी सीखे। आप क्या बताओ चाहते? हमें बहुत हार्दिक खुशी है कि हम लोगों का सपना साकार हुआ। हाँ, इनके सफलता सर्वोच्च पद इन्होंने ग्रहण किया, इसका हम फूले नहीं समा रहे हैं। आज ये धरती पे, ये मलाओं के धरती धन्य बा। यहाँ के ऊर्जावान व्यक्तित्व मनोज जी, हम आपसे जानना चाहब कि आप अपने गांव में एक आईएएस पाके कितना सफल, कितना खुश बाणी, कितना संदेश और लोगों के आप दें? मैं स्वतः तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन ये प्रसन्नता पूरे गांव और सहित हमारे क्षेत्रवासियों के लिए है कि तमाम पूर्वजों का आशीर्वाद जब फलित होता है और एक संस्कार जो परिवार से इस बच्ची को मिला, इससे आने वाली पीढ़ी को एक बहुत ही अच्छा संदेश कि मेहनत बेकार नहीं जाती है, ऐसा एक संदेश इस बच्ची ने दिया है। और अपूर्वा देश की जो आईएएस की परीक्षा है उसमें 68वां रैंक ले आकर के और भी
चार चार लगा दिया। बाकी